गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके लिए कक्षा 10 से संबंधित विज्ञान विषय का एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ जो बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और यह वीडियो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से संबंधित है। तो इसमें बात करते हैं, जो पहला प्रश्न है उसके बारे में। पहला प्रश्न है, आपको कोई एक समीकरण दी जा सकती है, जैसे कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, यहाँ पर मिलेगा कॉपर। तो उपरोक्त समीकरण का प्रकार है, उपरोक्त समीकरण का प्रकार है। जैसे आपको दे दिया संकलन अभिक्रिया ब में दे दिया आपको वियोजन अभिक्रिया, और स में दे दिया आपको विस्थापन अभिक्रिया, और द में दे दिया रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स या उपचयन अपचयन अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया। तो बच्चों, इस अभिक्रिया में जो कॉपर ऑक्साइड है, इसका कॉपर में क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है और कॉपर बन रहा है। इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ऑक्सीजन का हटना क्या है, अपचयन। H2 से क्या बन रहा है, H2O बन रहा है, यानी हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या है, उपचयन है। क्या है, उपचयन। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन साथ साथ हो, क्या कहलाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया। तो इसमें हो जाएगा बच्चों द। अगला प्रश्न है, वो आ सकता है आपके लिए प्रश्न नंबर 2। सबसे अधिक तन्य धातु है, सबसे अधिक तन्य धातु है। ऑप्शन में दे दिया आपको, ए में सोना, ब में दे दिया चांदी, स में दे दिया तांबा, और द में दे दिया पारा। तो बच्चों, इसमें सबसे अधिक तन्य धातु वो सोना है, यानी धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसको खींच करके पतले तार के रूप में बदला जा सकता है, तन्यता कहलाता है। तो सबसे अधिक तन्य धातु वो क्या है, सोना है। 1 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर लंबा तारे बना सकते हैं। तो सबसे अधिक तन्य धातु वो सोना है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों ए। प्रश्न आ सकता है आपके लिए इस प्रकार, विद्युत की कुचालक धातु है, यानी निम्न में से कौन सी धातु है जो विद्युत की कुचालक है। तो विद्युत की कुचालक धातु कौन सी है।
निम्न में से विद्युत की कुचालक धातु कौन सी है? तो इसमें जैसे ए में दे दिया आपको सीसा, ब में दे दिया चांदी, और स में दे दिया तांबा, और द में दे दिया पारा। तो बच्चों विद्युत की जो कुचालक धातु है वो सीसा है, सीसा। और इसमें ऑप्शन बच्चों आपको पारा भी दे दिया है। तो पारा और जो सीसा है वो दोनों क्या है? विद्युत की कुचालक धातु हैं। तो यहां पर जैसे एक दे देते हैं लोहा। तो निम्न में से विद्युत की कुचालक धातु है, तो सीसा विद्युत की कुचालक धातु है, लोहा विद्युत की सुचालक धातु है, तांबा भी विद्युत की सुचालक धातु है, और चांदी विद्युत की सबसे अच्छी चालक धातु है। तो इसमें उत्तर होगा ए, यानी विद्युत की कुचालक धातु है। तो इसमें उत्तर होगा सीसा, यानी लेड, और जो लेड का मतलब सीसा, और एचजीम यानी मरकरी जो पारा है वो विद्युत की कुचालक धातु है। यानी विद्युत की कुचालक धातु अगर समूह पूछे तो भी आप ये लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। ए में दे दिया आपको वोल्ट, ब में दे दिया ओम, स में दे दिया एम्पियर, और द में दे दिया जूल। अच्छा प्रश्न है बच्चों, तो इसको अपन क्लियर करते हैं। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक पूछा है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि विद्युत धारा क्या होती है। तो जब किसी भी परिपथ में आवेश बहता है तो 1 सेकंड में बहने वाले आवेश की जो संख्या है वो क्या है? विद्युत धारा कहलाती है, या I बराबर Q बटा T, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो इसका मात्रक होता है कूलम्ब प्रति सेकंड या एम्पियर। क्या होता है? इसका मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है। वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। जूल कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अगला प्रश्न, कौन सी है धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। मोस्टली जो है धातु है वो गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन कोई एक ए धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो जिसके बारे में बताना, जैसे आपको ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, पारा। तो बच्चों कौन सी ए धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो इसमें यानी ऑक्सीजन एक गैसीय अवस्था में पाई जाती है, हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में पाई जाती है, ब्रोमीन क्या है वो द्रव अवस्था में, और पारा भी द्रव अवस्था में। लेकिन
ए धातु पूछा है बच्चों, तो बच्चे क्या करते हैं, इसमें द्रव अवस्था के बारे में डायरेक्ट क्या करते हैं, ध्यान देते हैं, और इसमें पारा दिखता है उसको तो पारा भर देते हैं। लेकिन पारा एक धातु है। प्रश्न पूछा गया है कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, ए धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ए धातु पूछा है तो आपको लिखना है ब्रोमीन। और अगर यही प्रश्न होता कि कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तब होता पारा। तो इसका सही उत्तर होगा ब्रोमीन, ठीक है, जिसका प्रतीक होता है Br और पारे का होता है Hg। जैसे दे दिया छठा प्रश्न है, फेफड़े किस तंत्र का भाग है। जो प्रकरण वाला पाठ है इसमें से प्रश्न बच्चों, यानी किसी भी तंत्र का कोई भी अंग दे दिया जाएगा उसके बारे में पूछा जाएगा। तो फेफड़े किस तंत्र का भाग है, तो इसमें ए में दे दिया श्वसन तंत्र, ब में दे दिया पाचन तंत्र, स में दे दिया रक्त परिसंचरण तंत्र या परिवहन तंत्र बोल सकते हैं, और द में दे दिया तंत्रिका तंत्र। तो बच्चों फेफड़े है वो श्वसन तंत्र का भाग है। फेफड़े क्या है, श्वसन तंत्र का भाग है, तो इसका उत्तर होगा ए। प्रश्न नंबर 7, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य के रिक्त स्थान को कहा जाता है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य के रिक्त स्थान को कहा जाता है ए में दे दिया सिनेप्स, ब में दे दिया दुर्मिका, स में दे दिया तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन, और द में दे दिया कोशिका काय। तो बच्चों दो तंत्रिका कोशिकाओं के जो मध्य रिक्त स्थान होता है इसको बोलते हैं सिनेप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिनेप्स कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा ए। आठवां प्रश्न बच्चों, नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नेटल एक पादप होता है और जब इसको आप स्पर्श करते हैं तो इसमें जो कांटे होते हैं उनमें अम्ल होता है, वो आपके त्वचा में प्रवेश कर जाता है और जलन महसूस होती है। तो नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें ऑप्शन दे रहा हूं मैं, मेथेनोइक अम्ल, ब में एसिटिक अम्ल,
सेमी लैक्टिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। तो बच्चों नेटल के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल है? मेथेनोइक अम्ल। तो इसका उत्तर होगा ए। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न, आशुद्ध जल का पीएच होता है या उदासीन विलयन का पीएच? आशुद्ध जल या उदासीन विलयन? उदासीन विलयन का पीएच होता है। अच्छा प्रश्न है बच्चों, याद रखना है आपको। ए में दे दिया आपको 0, बे में दे दिया 5.5, से में दे दिया 7 और दे में दे दिया 10। तो जो उदासीन विलयन होता है उसका जो विलयन होता है वो, इसका जो पीएच होता है वो 7 होता है। कितना होता है? 7। और अगर 7 से पीएच का मान कम है तो विलयन होगा अम्लीय, और 7 से अगर ज्यादा है तो विलयन होगा क्षारीय। आज का अंतिम प्रश्न रहेगा, धावन सोडे का सूत्र है। यानी कपड़े धोने का जो सोडा है इसका सूत्र क्या होगा? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बे में आपको दे दिया Na2CO3 10H2O। से में दे दिया आपको CaSO4 1/2 H2O। और दे में आपको दे दिया CaSO4 2H2O। तो बच्चों ये है बेकिंग सोडा, ये है डाउन सोडा, CaSO4 आधा H2O, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस और CaSO4 2H2O जिप्सम। तो इसका सही उत्तर होगा Na2CO3 10H2। ये धावन सोडे का सूत्र होता है। तो आज का अपना वीडियो है वो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स।